सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ सेशन। सो फाइनली अब आपके पास बोर्ड्स की डेट आ गई है, आप नए साल में एंटर हो चुके हो 2021। स्टिल 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं की है मीटिंग। मैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज डाल देता हूँ। हाँ, नहीं बट हर्षा आई एग्री कि वो रिकॉर्डिंग बट उतना 1 आवर देखने का इतना टाइम नहीं होगा, सो बेटर जस्ट यू कैन गिव मी द इनसाइट्स। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉप वन सिंगल मैसेज। Still 4 students are not here. हाँ, यस। अच्छा, चलो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो M22 आज हमें खत्म करना है एनी हाउ, एंड M23 शुरू भी करना है। M23 भी पूरी ट्राई करेंगे कि उसका मीट पोर्शन पे तो पहुंच जाए। ओके, तो नए साल में पहली क्लास मैथ्स की शुरू करते हैं एवरीवन। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि परसों स्कूल शुरू हो जाए तो हम मिलें, तो मैं आपको खाकरा दे सकूं। देखते हैं, क्योंकि उनका जैसे ही आपको टाइम टेबल मिलता है, जस्ट आप टेल मी दैट व्हाट एवर टाइम दे आर गिविंग टू यू। तो M22 में M22.3 तक हम देख चुके थे सब्सटीट्यूशन मेथड तक, राइट। M22.4 आपका पार्शियल फ्रैक्शन से बाकी है, तो चलो शुरू करते हैं। M22.4 पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ टेल मी, पहले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन टिल नाउ? हाँ, इजी, आई एग्री, बट आपको जो पता है वो आप जल्दी जल्दी बताओ। इजी है तो फटाफट फटाफट रिविजन हो जाएगा ना। यस, वी हैव यूज्ड इन टेलीस्कोपिंग, एग्री। स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर, ओके, बट कब करना है? क्या कभी भी मुझे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिखेगा तो वहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? whenever I am having numerator and denominator in that positions, can I apply that? No. Proper fraction, how do you define proper fraction? I can apply this in proper fraction only, I agree. Okay, how can you define proper fraction? Yes, power of denominator is greater than numerator, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप उसे f बाई जी लिख रहे हो तो डिग्री ऑफ f इज लेस देन डिग्री ऑफ g। वेट, ऐसा हमने ऊपर एक लिखा था ना। यस, इंटीग्रेशन p of x by q of x अगर मैं लिख रहा हूँ, so degree of p of x if it is greater than or equal to q of x, it is improper fraction, q of x is less than p of x। तो यहाँ पे अगर वो ज्यादा या इक्वल है तो डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर में सेट करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। फिर अगर p of x की डिग्री q of x से एक कम है तो उसका डिफरेंशिएशन आप सेट कर सकते हो उसके न्यूमिनेटर में, अगर सेट हो रहा है तो। एंड अगर वो नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। डू यू रिमेंबर दिस चार्ट एवरीवन? ओके, यही सेम चार्ट आपको फॉलो करना है। तो वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन पे हमने छोड़ा था, यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन से कंटिन्यू करेंगे। ना, पार्शियल फ्रैक्शन, अब वो पार्शियल फ्रैक्शन आप पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, आपका रेशनल फंक्शन किस टाइप का है। एम आई करेक्ट? तो ये एग्जैक्टली आपका डिपेंड करता है योर टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन और टाइप ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। चलो मैं एक एक टाइप लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि वो किस तरीके से हो सकता है। योर फर्स्ट टाइप, दिस पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई x minus a, x minus b, where a and b are not equal। चलो बोलो। यस, एकदम आसान सा, कैपिटल A बाई एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B बाई एक्स माइनस बी। अब मुझे ये बताओ, ये A और B ढूंढने के लिए आप क्या मेथड यूज करते हो? A एंड B फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स हैं आपके पास? कंपेयरिंग, ओके, कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए।
So either you can put here x equal to a, to get b, either you can put here x equal to b to get a. Correct everyone? नहीं तो you can compare coefficients. नहीं तो अब ये जो दो चीजें हैं वो आप हर एक में अप्लाई कर सकते हो. एम आई करेक्ट? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड x इक्वल टू a फॉर b, x इक्वल टू b फॉर a, ये मैं हर एक केस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. You can tell me yes for each and every case. But for these linear factors, can I have one shortcut method as well? Only for this? Okay. So this method is applicable. These both two methods are applicable for each and everywhere. But this shortcut is applicable for this only. क्या है हमारा shortcut? अगर आपको a find करना है तो x minus a आप cancel कर दोगे. So a is equal to px plus q divide by x minus b, where you are going to put x equal to a. Correct? You can tell me yes. In the same way, b is equal to px plus q upon x minus a, where x equal to b. हो जाएगा यहाँ से. जाए नेक्स्ट. You can tell me yes if you agree. Great. चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, px square plus qx plus r upon x minus a, x minus b, x minus c, where a is not equal to b is not equal to c. Now यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं? It all depends on your denominator only. Denominator के फैक्टर्स यहाँ पे लीनियर ही हैं. ओके, सिंस ये लीनियर है तो हम डायरेक्ट यही मेथड फॉलो कर सकते हैं. a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी. थर्ड, अब हम जा रहे हैं ऐसे स्क्वायर पे, क्यूब पे, राइट. सपोज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर या होल क्यूब, ये मान लो कि ये ए बी सी तीनों इक्वल है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद है एवरीवन? एक एक करके पहले a बाई एक्स माइनस ए पे जाएंगे, फिर स्क्वायर पे, फिर क्यूब पे. जितनी पावर दी गई वहां तक आपको पहुंचना है. Am I correct? You can tell me yes. px square minus qx plus r upon x minus a whole square x minus b. Yes. नहीं, अभी ए बी एक्स प्लस सी पे मत जाओ. अभी भी यही है हमारे पास, x माइनस ए होल स्क्वायर एंड x माइनस बी. सिर्फ यहीं पे क्वाड्रेटिक नहीं आया है अभी. ठीक है, तो ये पहले x माइनस ए होल स्क्वायर है तो वो आपका क्या हो जाएगा? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी. ओके, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. मुझे लगा ग्रुप में मैसेज डालूंगा तो बाकी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उल्टा एक स्टूडेंट और कम हो गया. दिलीप का नेटवर्क इश्यू चल रहा है शायद. यस, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? ओके. नाउ अब जो आप बोल रहे थे मनोज, वो बी एक्स प्लस सी तब आएगा जब आपका डिनोमिनेटर में आपके पास होगा यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. चलो ये क्या हो सकता है? टेल मी. बट यहाँ पे एक कंडीशन है.
जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसके आप फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हो, हाँ या ना? और आई कैन से पर्टिकुलरली रियल फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हो। एम आई करेक्ट? तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where this is not factorizable or cannot be factorized। क्योंकि अगर वो फैक्टराइज्ड हो रहे हैं, वो आपके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या ये फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर फैक्टराइज है तो इस तरफ जाना है, कैन नॉट बी फैक्टराइज है तो इस तरफ जाना है। एम आई करेक्ट? ना इसी तरीके से हम आगे एक दूसरा भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा आपके पास दो आ गए, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस डिवाइड बाई, क्यूबिक इसलिए लिया है कि मैक्सिमम क्यूबिक आपके पास पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं क्वाड्रेटिक दो लेने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए बी सी या ए बी करके भी ले सकते थे हम, नो इश्यू। ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। आप कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हर एक केस में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस शॉर्टकट। शॉर्टकट इज ओनली फॉर लीनियर, एंड लीनियर में भी जब होल स्क्वायर नहीं आ रहा हो तभी, हाँ या ना एवरीवन? राइट, सो शॉर्टकट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस, अदरवाइज बाकी दो केसेस। यहाँ पे भी कंडीशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इन सब के लिए इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बस शॉर्टकट इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर फर्स्ट केस। ओके, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक आगे बढ़े? चलो फिर बस इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। अब इसके बेस पे कोई क्वेश्चंस देखने, इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क एनी क्वेश्चन? कि आई थिंक इसके बाद सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान ही थे। वो वाले आप देख सकते हो, इसमें सब्सटीट्यूशन वाले cos 2x sin 4x दिया और लेवल 3 का डिनोमिनेटर में cos to the power 4x 1 plus cos square 2x। anyone if you want to see that tell me। 1 upon 1 minus x cube whole to the power 1 by 3, ये वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। या x square minus 4 root x plus 1, yes we can see of questions of level 3। बोलो देखिए, काहुट बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट, एंड अगर काहुट काहुट में अच्छे क्वेश्चन नहीं निकले तो फिर वही हो जाएगा, राइट। तो हमें वापस काहुट करेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए काहुट को छोड़ दो, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज काहुट देखना वो हो जाएगा कन्वर्सन, राइट, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है आपके चैप्टर नंबर 22 पे। बोलो क्विकली, लेवल 3 के क्वेश्चन देख लें। क्योंकि इंटीग्रेशन के काउट में एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। दिखाऊं यहाँ पे लेवल 3? वेट, मैं इधर आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ये आपके होमवर्क लेवल 3 के क्वेश्चंस थे, आप बस उसमें आइडिया निकालो, पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे।
integration, you just have to tell me logic. Integration cos 2x into sin 4x divide by cos to the power 4x 1 plus cos square 2x dx. Then next question is integration 1 upon 1 minus x cube whole to the power 1 by 3 dx. The next question is integration 1 upon x square minus 4 root x plus 1 dx. बोलो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? पहला केस, cos 2x है, sin 4x है, नीचे cos to the power 4x है, 1 plus cos square 2x है. टू sin 2x cos 2x. ओके, सो विष्णु इज टेलिंग कि सर हम sin 4x को पहले कन्वर्ट करेंगे 2 sin 2x cos 2x. ओके, नेक्स्ट कमान और थोड़ा आगे सोचो, इतना ठीक है. फिर डिनोमिनेटर में cos 4x, cos टू द पावर 4x है डिनोमिनेटर में, एग्री? फिर देखो ना, अब डिफरेंशिएशन सेट हो जाएगा कि नहीं, समझो. टू द पावर 4 के लिए हमारे पास कुछ नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में, होल स्क्वायर के लिए क्या मैं cos स्क्वायर 2x को t ले सकता हूँ? लेट cos स्क्वायर 2x इक्वल टू t. अगर इसको मैं t ले रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, फिर 2x का 2 dx इक्वल टू dt. एम आई करेक्ट? अब ये अगर आप सेट कर रहे हो तो ये आपके पास मिल रहा है -4 sin 2x cos 2x dx इक्वल टू dt. एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? तो अगर आप cos स्क्वायर 2x को t ले रहे हो, समझो अगर cos स्क्वायर 2x अक्वा t, बट ये cos टू द पावर 4x है ना. हाँ, इसको आपको क्या cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हो, cos टू द पावर 4x को. समझो, क्या मैं इसे cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ या ना? cos स्क्वायर x को फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना एवरीवन? वन प्लस cos स्क्वायर 2x. अब यहाँ पे बट अगर आप cos स्क्वायर 2x को t ले रहे हो तो cos 2x आपको रूट t रखना पड़ेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. sin 4x dx जो आपका यहाँ पे था sin 2x cos 2x dx, वो तो आपका चलो इधर dt हो जाएगा, ठीक है. ये रूट t हो जाएगा, dt हो जाएगा, कोएफिशिएंट बाद में सेट कर लेंगे. फिर ये आपका 1 प्लस टी हो जाएगा, फिर इधर वापस आपका 1 प्लस रूट टी बाई 2 आ रहा है होल स्क्वायर, तो बीच में रूट टी रहेगा. बेटर इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग cos स्क्वायर 2x एज t, लेट अस टेक cos 2x इक्वल टू t, राइट, ताकि रूट वाली आपके पास प्रॉब्लम ना आए. cos 2x को t ले लेते हैं. देन लेट अस चेक व्हाट वी आर हैविंग. सो cos 2x अगर आपका t है तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x इंटू अगेन 2 then dx minus 2 sin 2x dx equal to dt. So cos 2x को मैं t ले रहा हूँ. अब यहाँ पे cos 2x into cos 2x, आपका न्यूमरेटर में cos 2x into cos 2x हो जाएगा. That will be your t square. Right, let me arrange that. So that is nothing but your cos square 2x, न्यूमरेटर cos square 2x. Then 2 times sin 2x dx, 2 को बाहर रख रहा हूँ, sin 2x dx, या वो 2 इधर यूज हो जाएगा. Now let us put here cos 2x is equal to t, so this is t square 2 sin 2x dx, that will be minus dt upon 1 plus t by 2 whole square, 2 square हो जाएगा 4, right, and 1 plus t square. Am I correct? You can tell me yes. हाँ या ना? तो ये आपका माइनस 4 टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन नाउ.
a बाई वन प्लस टी प्लस बी बाई वन प्लस टी होल स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन, बिकॉज टी स्क्वायर प्लस वन कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज। फिर इसके बाद आप आगे कर सकते हैं। एम आई करेक्ट? क्योंकि वो रूट वाले में भी अब आगे बढ़ सकते, बट रूट वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो बेटर टू डू दिस। तो ऐसा नहीं है कि सब्सटीट्यूशन आपके डायरेक्ट दिमाग में आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा बहुत आपको ट्रायल एरर करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले cos स्क्वायर 2x को t लिया तो हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि रूट आ रहा था, तो रूट निकालने के लिए cos 2x को t ले लेते हैं। क्लियर एवरीवन? राइट, अब जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, हाँ मनोज ने एक डाउट व्हाट्सएप पे भेजा था। हाँ यस मनोज, मैं देखता हूँ। मुझे लगा कि वो सारे डाउट सॉल्विंग के साथ ही लेने, इसलिए फिर मैं नहीं देख पाया था। विल सी नाउ। वो कौन सी मेथड का है मनोज? चलो इसको कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 dx। याद है ये मेथड? तमोजित ने हमें दिखाई थी, फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया था, इवन ऐसा इक्वेशन कर भी चुके हैं। यस कॉमन, किसको कॉमन निकालेंगे? एक्स क्यूब। तो अगर मैं एक्स क्यूब को कॉमन निकाल रहा हूँ, 1/x क्यूब टू द पावर 1/3, वो x बन जाएगा। राइट, ये अब हो जाएगा आपका 1/x क्यूब माइनस 1 dx। एम आई करेक्ट? राइट, 1/x क्यूब माइनस 1 dx। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब एग्जैक्टली आप इसे, हाँ हाँ सॉरी 1/3 मैं भूल गया। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब। वेट, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेट, मैं यहाँ पे एक स्टेप में दो तरीके से सोच रहा था। यू आर टेलिंग कि यहाँ पे मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, करेक्ट? कि एक्स क्यूब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ यस कि आप 1/x क्यूब को अगर t लोगे, व्हाट इज योर एम, राइट? इफ वी आर गोइंग टू टेक 1/x क्यूब एज t, व्हाट विल बी इट्स डिफरेंशिएशन? -3 x to the power -4, or I can say -3 divided by x to the power 4 dx equal to dt। -3 divided by x to the power 4 dx equal to dt। am I correct? So अगर 1/x क्यूब को मैं t ले रहा हूँ, so -3 by x to the power 4 dx, that will be your dt। तो वो x to the power 4 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये x to the power 4 हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा। ये x क्यूब को फिर हम 1/x क्यूब करके लिख सकते हैं। So this will be equal to integration, इसलिए मैं इधर ही सोच रहा था कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको करना हो, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। सो दिस विल बी 1/x क्यूब 1/x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 by x to the power 4 dx, और फिलहाल के लिए 1/x to the power 4, because x cube into x to the power 4। yes, Manoj is asking sir x cube minus 1 को स्प्लिट करेंगे तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन सेट कर सकते हैं? मतलब x क्यूब माइनस 1 को स्प्लिट मतलब मनोज यू आर टेलिंग मी टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब हियर, बट पावर में 1/3 है, वो देखो ना। राइट, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट उसके बाद हम फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन ड्यू टू 1/3 पावर। तो हमें मेन 1/3 पावर को दूर करना है। राइट, चलो अब आप किसे t लोगे, या फिर 1/x क्यूब माइनस 1 को मैं t क्यूब ले सकता हूँ, आया ना?
1/x³ - 1 = t³, ताकि ये आपका 1/3 पावर कैंसिल हो जाएगा। Am I correct? अच्छा, so तो ये 1/x³ आपका हो जाएगा t³ + 1, इसकी जगह हो जाएगा ओनली t 1/x⁴। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, so this is -3/x⁴ dx equal to -3t² dt, or only sorry 3t² dt, 3 cancel, 1/x⁴ dx is -t² dt, एक t कैंसल, सो माइनस इंटीग्रेशन t। अब आप t³ + 1 को आपके फॉर्मूला अप्लाई करो मनोज, जो आप बोल रहे थे, t + 1 t² - t + 1 dt। अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं एवरीवन। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, देयर इज वन मोर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, बट पहले ये आप क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये हम जनरली फॉलो कर रहे थे, वहां पे हमने बहुत सारे मेथड्स की थी, राइट। तो जैसे भी जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, एक्स की मैक्सिमम पावर को आप कॉमन निकाल दें एंड फिर उसका डिफरेंशिएशन आप सेट करें न्यूमरेटर में सेट करने का। मेन आपका यहाँ पे एम था 1/3 पावर को दूर करना। ठीक है, बस आई थिंक दिस इज द फाइन, अल्टीमेटली यही करना है। ये दूसरी मेथड में भी हम अप्लाई करेंगे तो यही करना है अल्टीमेटली, सो दिस विल बी द बेस्ट। क्लियर एवरीवन, जाए नेक्स्ट। फिर इसके इंटीग्रेशन में भी आप आगे करना, जब आप ट्राई करते हो ना, सी जेई में ट्राई करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हम एंड टू एंड ट्राई नहीं करते। कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट कि स्टार मार्क क्वेश्चंस को आप एंड टू एंड ट्राई करो, राइट। एंड टू एंड मींस जब आप पार्शियल फ्रैक्शन ट्राई करते हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे सोचा एंड फिर खत्म कर दिया, मतलब अब बस इसके आगे हो जाएगा ऐसा करके हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, फिर आप जब एग्जाम लिखने बैठते हो तो आपका यहीं तक होता है, एंड इसके बाद आगे कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो। एम आई करेक्ट? हर एक क्वेश्चन का एंड टू एंड प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन का आप एंड टू एंड प्रैक्टिस करें। क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। नाउ चलो अब यहाँ पे बताओ, इंटीग्रेशन 1/x² - 4 √x + 1। तो यहाँ पे भी सेम आपका रूट वाला ही प्रॉब्लम है। रूट जैसे वहां पे 1/3 आपको निकालना था, तो उसको हमने क्यूब लिया था, तो क्या मैं x + 1 को t² ले सकता हूँ? चेक, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो dx आ जाएगा 2t dt, राइट। अब x² - 4 को आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे x आपका t² - 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर इंटीग्रेशन 1/x² - 4, that is t² - 1 whole square - 4 √x + 1, that is t, and dx is nothing but your 2t dt. Yes, हाँ, और हर्षा is suggesting better option x - 2 x + 2, agree। या फिर यहीं पे भी हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन, इसको होल एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2² a² - b² t² - 1 - 2 t² - 1 + 2। So this is equal to integration 2 dt upon t² - 3 t² + 1। Am I correct? Okay, अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं है, तो at + b एंड ct + d वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हो जाएगा यहाँ से आगे एवरीवन। For t² - 3 we can factorize. Sure, how? t² - 3 होल स्क्वायर नहीं ना, मतलब √3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t - √3 t + √3।
ठीक है, यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, पहले इस तरीके से देखो कि आपको क्या मिल रहे हैं, ए बी सी। और एल्स अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो ए हाफ एंड माइनस हाफ मिल रहा है राइट। ओके, जब ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था तब भी कंफ्यूजन था, हाँ। बट फिर क्योंकि वो कंफ्यूजन मुझे याद है, कंफ्यूजन के बाद ये निकाला था, मुझे ये याद है कंक्लूजन। तो यहाँ पे अगर ये आपको 0 मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए आपको माइनस हाफ, नहीं, ये मिलना चाहिए 0, डी मिलना चाहिए माइनस हाफ, इधर आपके पास होना चाहिए हाफ एंड माइनस हाफ अगेन। चेक, ये मिल रहा है आपको ए हाफ, बी हाफ, सी 0, डी माइनस हाफ। हैव यू ट्राइड? और वो भी मैं आपको दिखाऊं? टेल मी। अगर मुझे दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ क्विकली। I want response from you students. क्लियर? यस मीन्स मैं दिखाऊं कि जाएं आगे? ये वाला याद आ रहा है, ये जो हमने किया था डायरेक्टली a बाई टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस 1। मैं यहाँ पे ए टी प्लस बी नहीं लिख रहा हूँ एंड सी टी प्लस डी नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि जो आपके न्यूमिनेटर में टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म है। न्यूमिनेटर में आपके पास टी वाली टर्म भी नहीं है, टी क्यूब वाली टर्म भी नहीं है। एम आई करेक्ट? टी क्यूब तो पॉसिबल ही नहीं है, और एटलीस्ट टी वाली कोई टर्म नहीं है। अगर वो टी वाली टर्म हो तो यहाँ पे आपको ए टी प्लस बी, सी टी प्लस डी लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज वन स्पेशल केस कि जहां पे आप इसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ए बाई टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट? कैन वी प्रोसीड? तो ये आपके होमवर्क के लेवल 3 क्वेश्चन थे। ऐसे ही आप इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, इन क्लास एक्सरसाइज 3। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट मेथड की ओर, विच इज योर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, M22.5। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बोल दिया, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जाग रहे हो ना सब? सो तो नहीं गए? रिस्पॉन्स कम हो गया है? बी एक्टिव इन चैट बॉक्स एवरीवन। कौन कौन जाग रहा है मैं देखूं?
टाइप इन चैट बॉक्स, कौन कौन जाग रहा है? ओके, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स जाग रहे हैं, 6 7, देन बाकी सब सो रहे हैं अच्छे से। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, जागो ग्राहक जागो। 8 स्टूडेंट्स, 9, ओके। बाकी जिनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वो आराम से सो रहे हैं, राइट? दिलीप, आर यू देयर? सिंचना, वर्षा, सौमिक, इरफान, राज, हर्षिता, अभिषेक, यस। आपका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? ओके, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आते हैं एवरीवन। बोलो कौन सा रूल हमने याद रखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए? अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि u कौन सा है, v कौन सा है। हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? यस, आइदर लाइट और आइदर आईलेट। जो आपके आईलेट में फर्स्ट आएगा दैट विल बी योर u, सेकंड आएगा दैट विल बी योर v। एम आई करेक्ट? इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक और जस्ट अ मिनट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिको, एंड एक्सपोनेंशियल। चलो इनवर्स मतलब अगर मैं उसको और अच्छे से लिखूं, सो इट इज नथिंग बट योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एम आई करेक्ट? ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। लॉगरिथमिक में लॉग, अलजेब्रिक बोले तो x, x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर n। ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो साइन, कॉस, टेन एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल बोले तो e टू द पावर x। करेक्ट है या ना? एंड हु विल टेल मी दिस expansion of u into v? सर yes, सर u इंटीग्रल v dx माइनस d by dx ऑफ u इंटीग्रल v dx का होल इंटीग्रेशन। yes, u integral v dx, vd sir, Yes. right, minus in whole integral du by dx integral v dx dx। ओके, जाए नेक्स्ट। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ मिनट। और इसी के बेस पे से कुछ कुछ फॉर्मूला थी जो एग्जैक्टली आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आई है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। पर कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के क्वेश्चन में एक फंक्शन और दूसरा जी ऑफ एक्स दिया है और एक का डिफरेंशिएशन भी दिया है, तो अब किसको u और किसको v कंसीडर करना है? वेट, तो किसको u या किसको v कंसीडर करना है उसका मेन फोकस होता है आपका इस पे, राइट? लाइट आपको बस इसलिए है, आईलेट आपका बस जुगाड़ है, राइट? दिस आईलेट इज नथिंग बट जुगाड़। ये आपको हेल्प करता है, ये आपको गाइड करता है। ओके, अगर आपके पास आईलेट रूल वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि मानो जी टेलिंग कि सर पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया गया है, तो एक फंक्शन एज इट इज है, दूसरे का डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे फाइंड करें? सो आईलेट का मेन या इंटीग्रल बाय पार्ट्स का मेन सिंप्लीफिकेशन या मेन थंब रूल ये है, ये वाली टर्म, राइट? डी यू बाई डी एक्स
इंटीग्रल v dx ये आपका इंटीग्रल होना चाहिए, ये आपका इंटीग्रेबल फंक्शन बनना चाहिए, ऐसा फंक्शन बनना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको। क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, किसी एक को u लोगे या दूसरे को v लोगे, एम आई करेक्ट? तो अगर अननोन फंक्शन दिए गए हैं, एक को u एन दूसरे को v लेके फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, फिर वापस u एन v लेके दूसरी ट्राई कर सकते हो। उसमें से बस आपको देखना है कि ये वाला फंक्शन ऐसा आ रहा हो कि जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, या जिसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? नाउ अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके ही, राइट, आप ये भी कर सकते हो इंटीग्रेशन e टू द पावर x f of x प्लस f dash x dx, बट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ या ना? व्हाट इज दिस आंसर? e टू द पावर x f of x और नॉट? ओके, एज वेल एज इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो आपकी स्पेशल फॉर्मूला थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये सब हम कर चुके हैं, जिसमें इनको u माना जाता है एंड वन को हम v ले लेते हैं, राइट? इन सब में हम ले लेते हैं वन को v। एंड इसी तरह से हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें लॉग हो, इनवर्स हो, राइट, उन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इन सबको हम क्या ले लेते थे? u, एंड वन को हम लेंगे v। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। इसीलिए तो इनकी जब फॉर्मूला याद रखाई थी, तब मैं आपको क्या बोलता था, ऐसा करके लिखो कि इंटीग्रेशन में उसके रेसिप्रोकल काम कर रहे हैं। क्यों? इंटीग्रेशन v dx 1 हो जाएगा, du by dx इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम आई राइट? हाँ या ना? रूट एक्स का 1 अपॉन, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है वो 1, एंड फिर उधर आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर वहां पे i प्लस आई 2i वाला कंसेप्ट भी आपका लगता है। नेक्स्ट, फिर आपके जो ये वाले फॉर्म थे इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें एक्जैक्टली हम क्या करते थे? पहले इसको इसी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर देते, हाँ या ना? लाइक लास्ट टर्म फाइंड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आपका होल स्क्वायर प्लस और माइनस होल स्क्वायर समथिंग बनता था। दैट्स इट। सर ये रूट वाले अल्जेब्रिक में आते हैं? हाँ, यू कैन कंसिडर, यस, रूट वाला एग्जैक्टली दिस ऑल आर स्पेशल ओनली, क्योंकि अल्जेब्रिक अंदर वाला जो आप बोल रहे हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम अल्जेब्रिक ले सकते हैं, बट जब इसको रूट दे रहे हैं वो अल्जेब्रिक में आएंगे या नहीं? अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं डेफिनेशन देखूं तो उसमें पावर स्क्वायर रूट हो सकती है, बट ये आइलेट में जो अल्जेब्रिक है उसमें हो सकता है कि नहीं, डोंट नो। बट ये वाला आपके स्पेशल केस है जिसमें इसको यू और वन को वी लेके किया गया था। ना, ठीक है, बाकी ये तो हम देख ही चुके हैं। एंड इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये भी हम देख चुके हैं, राइट? दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ रिविजन। इसमें हम पहले इसका डिफरेंशिएशन सेट करते हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन सेट करने के बाद दो टर्म हो जाती है, वन प्लस अनदर टर्म, इसी टाइप से होती है। देखें ऐसे कुछ क्वेश्चंस एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? इन क्लास एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन इजी है, इन क्लास एक्सरसाइज 2 में आपको ऐसा दिया है cos इनवर्स x, इस टाइप का इंटीग्रेशन cos इनवर्स x। कैन यू डू दैट एवरीवन? फिर इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक है, इंटीग्रेशन x माइनस 3 5 माइनस एक्स है, ऐसे भी है स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 3 5 माइनस एक्स। तो आपको क्वाड्रेटिक में ऐसा मिलेगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। ओके, कोई भी देखना हो यू जस्ट टेल मी दैट वी कैन सी। और यहाँ पे यस, अब वो वाला फंक्शन याद कर लेते हैं, लिबनिट्स रूल। यहाँ पे इंटीग्रल e टू द पावर x टू द पावर n e टू द पावर x dx, राइट? ये याद है? या फिर इंटीग्रेशन, हाँ, लाग्रांजेस रूल, सॉरी, इंटीग्रेशन u e टू द पावर x dx, या फिर u v dx, ये दोनों है।
when u is algebraic function. Am I correct? है ना? फिर e to the power x में हमने सिर्फ u वाला देखा था कि x to the power n वाला देखा था? वेट, ये हमने देखा है. हाँ, लिबनिट्ज इज डिफरेंट, सॉरी. ओके, व्हेन योर लास्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, यू कैन बी एनीथिंग. चलो देख लेते हैं वन बाय वन. यस, विष्णु इज आस्किंग सर इंटीग्रल u बाई v. नहीं, u बाई v इज नॉट पॉसिबल, आपको u इंटू v में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो x टू द पावर n e टू द पावर x dx, ये याद है? ये हम कैसे करते थे? e टू द पावर x टू द पावर n माइनस इसका डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस वापस डिफरेंशिएशन n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस चलता जाएगा. एम आई करेक्ट? ओके. इसी तरीके से अगर आपके पास है u इंटू ई टू द पावर x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, क्योंकि v का इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है. u का डिफरेंशिएशन, तो पहले u माइनस u डैश प्लस u डबल डैश माइनस u ट्रिपल डैश एंड सो ऑन. एम आई करेक्ट? नाउ ये दोनों आए हैं आपके एग्जैक्टली यहाँ से, इंटीग्रल u v dx. तो इंटीग्रल u v dx में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो u v1 माइनस u डैश v2, राइट? u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का सेकंड इंटीग्रेशन प्लस u का थर्ड डिफरेंशिएशन, v का थर्ड इंटीग्रेशन, u नहीं, इधर सेकंड डिफरेंशिएशन आएगा, राइट? माइनस u का थर्ड डिफरेंशिएशन, v का फोर्थ इंटीग्रेशन एंड सो ऑन. Am I correct? You can tell me yes, right? Yes. And now this is the special case. ये इसी का स्पेशल केस है जब आप v रख रहे हो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज वो कॉमन निकाल दिया, एंड ये भी एक तरीके से इसी का स्पेशल केस है जब आप u रख रहे हो x टू द पावर n अल्जेब्रिक v e टू द पावर x, तो e टू द पावर x कॉमन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन. So this is your Lagrange's method of integration. Yes. Homework question 9 is formula. Homework question 9. हाँ. Integration e to the power x sin bx. e to the power x sin bx, ये याद रखिए आपने. ये आपकी एग्जैक्टली फॉर्मूला हो जाएगी e to the power x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx. b एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस bx प्लस c. यही बोल रहे हो ना हर्षा? करेक्ट? e to the power x cos bx dx. तो ये भी आप ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर जी e to the power x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx. फिर cos का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है? प्लस साइन bx प्लस c. एम आई करेक्ट एवरीवन? दूसरा यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर रहेगा, एक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप अंदर डाल सकते हो. तो ये आपका a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. फिर आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? आइदर साइन bx माइनस डेल्टा, कॉस bx माइनस डेल्टा, एनीथिंग. इन दोनों को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? आइदर साइन bx प्लस और माइनस डेल्टा या फिर cos bx
plus or minus delta. Am I correct? Okay. Either this or this. क्योंकि ये क्या आपको होगा, आपका cos bx cos डेल्टा प्लस sin bx sin डेल्टा, इसमें कर रहे हो तो इधर आपका cos डेल्टा क्या हो जाएगा, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन डेल्टा आपका हो जाएगा b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता चल रहा है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट। तो आपको आंसर किस फॉर्म में दिया गया उस पर डिपेंड करेगा। इजी एवरीवन? हाँ। Now Harsha is reminding one more type of questions. Integration 1 minus t square by 1 plus t to the power 4 type of question. I think ये चीजें मैंने आपको फॉर्मूला बुक में अलग से लिखा ही थी। Let us check one more time there. M22 फॉर्मूला बुक। देखो ये भी हमने लिखा था m greater than or equal to n, this m less than n set q dash x in t of x। ये हमने देखा है। हाँ, ये वाला नहीं आया अभी तक, ये वाला, राइट? ये बस हमने रिवीजन में देखा कि अगर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाई एम प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एन है, ये केस में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टी टू द पावर k लेंगे, जहाँ k क्या है, एलसीएम ऑफ m एंड n। करेक्ट एवरीवन? जो m और n का एलसीएम होगा उसको आप ले लोगे k, टी टू द पावर k। फिर हाँ, कई बार इंटीग्रेशन में आपके पास ये भी आएगा साइन बाई कॉस स्क्वायर एंड कॉस बाई साइन स्क्वायर। सो साइन बाई कॉस स्क्वायर को हर बार आप tan इंटू सेक में कन्वर्ट करें, कॉस बाई साइन स्क्वायर को कॉट इंटू कॉसेक। आई थिंक ये बहुत सारे एमटीज एंड एफटीज में आपने किया भी होगा। करेक्ट? फिर ये तो हमने देख लिया था, ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया है। हाँ, फिर ये भी अलग से हमने लिखा था कि अगर cos माइनस साइन आ रहा है अपॉन अंडर रूट साइन 2x है, तो साइन 2x को आप cos प्लस साइन होल स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक जितने मैक्सिमम स्टार मार्क आ रहे थे वो सब हमने लिखे ही थे। करेक्ट? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन उधर आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमने देखा था। ओके, फिर ये जो वो वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर न्यूमरेटर में आपके पास t वाली टर्म नहीं है, राइट? न्यूमरेटर में अगर आपके पास 2t वाली टर्म नहीं है, इधर भी t स्क्वायर है इधर भी t स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली इस मेथड से आगे कर सकते हैं। करेक्ट? जो हमने किया अभी जस्ट। एंड इन अ सेम वे दिस e टू द पावर ax cos bx e टू द पावर x sin bx, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखने के लिए भी दिया था कि इस तरीके से याद रखें। एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देने के बाद ये आपका cos bx माइनस अल्फा में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको sin bx माइनस अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? जहाँ पे sin bx sin अल्फा विल बी और a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे cos अल्फा है, यहाँ पे sin अल्फा हो जाएगा b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं कि sin में ही कन्वर्ट किया जाए, उसको cos में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? जहाँ पे इसको आप लिखोगे cos अल्फा एंड इसको आप लिखोगे sin अल्फा। है ना? ये तो आप जानते ही हो एवरीवन। अल्फा निकालने के लिए आप ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हैं एज पर ए बी वॉट एवर यू आर टेकिंग, हाइपोटेनस विल बी दिस। फिर ये रहा, ये हमने देखा था इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x, जो अभी मैंने e टू द पावर x इंटू वी लिख के आपको दिखाया। ओके, एंड ये u इंटू वी लाग्रांजेस फॉर्मूला, जहाँ पे u अल्जेब्रिक। ओके, फिर हाँ ये दूसरा है, और ये अभी जो हर्षा ने मैं याद दिलाया। उससे पहले ये वाला, ये हमें तमोजित ने दिखाया था एज पर आई रिमेम्बर। करेक्ट एवरीवन? ये वाला इंटीग्रेशन e टू द पावर g ऑफ x f ऑफ x g डैश x प्लस f डैश x dx। अगर आपके पास e टू द पावर g ऑफ x है, तो ये आपका इधर हो जाएगा g डैश x होना चाहिए, फिर f डैश x एक फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई, उसका डिफरेंशिएशन इस तरफ, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ x इंटू e टू द पावर g ऑफ x। दैट्स इट। ओके, दैट मीन्स जनरली हमारे पास होता है e टू द पावर x f प्लस f डैश। e टू द पावर x f प्लस f डैश की जगह अगर e की पावर में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहीं पे दिख रहा है आपको, कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो वहां पे आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट? देन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी प्लस 1 अपॉन टी,
अगर ऐसा फॉर्म है डिनोमिनेटर में t प्लस 1/t है, ऊपर 1 माइनस 1/t स्क्वायर है, तो इसको हम u ले लेंगे। या डिनोमिनेटर में t माइनस 1/t है, ऊपर 1 प्लस 1/t स्क्वायर है, तो उसे हम u ले लेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 था, तो यहाँ पे मैं टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे भी अगर आप टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या आप टी प्लस 1/t वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जस्ट ऐड +2 एंड -2, मिडिल टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हो जाएगी। सो दिस विल बी योर t प्लस 1/t होल स्क्वायर -2, एम आई करेक्ट? अब मिडिल टर्म में आपको +2 रखना है या -2 रखना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में इधर प्लस होना चाहिए, न्यूमरेटर में प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इधर माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए, तो +2 को आप मिड में रखोगे, -2 को बाहर रखोगे। एम आई करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, तो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आपके फॉर्मूला बुक में है जो एक्स्ट्रा हमने देखी थी, सो दैट दोज यू कैन सी। क्लियर? एनी क्वेश्चन यू वांट टू सी फ्रॉम? हाँ, ये वाला फॉर्मूला बुक कलरफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये पूरा व्हाइट पे लिखा था ना, ये सब व्हाइट पे था, ब्लू एंड ब्लैक। वो टाइम पे हमारी थीम व्हाइट थी। अभी भी हम ये सारे कलर्स ब्लैक पे यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक ब्लैक पे आपने बोला ये 2 या 3 कलर ही अच्छे लग रहे हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड वन नोट लिंक आप ओपन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा विंडोज को ब्लैक थीम में कन्वर्ट करके अच्छा ओपन होगा, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में। हाँ, टफ वाला काहुट मैं नहीं बना सकता ना, दैट इज सेंट्रल टीम। ओके, ऑल काहुट इज डन बाय सेंट्रल टीम एंड इट इज ऑलरेडी बीइंग डन। ऑलरेडी जो बनाना था वो बना चुके हैं। ओके, सो जाए नेक्स्ट। आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो गए। कैन वी स्टार्ट M22.3 और M23, राइट? और एनी क्वेश्चन यू वांट टू सी? यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर भी हो सकता है अपन 1 प्लस टी टू द पावर 4। यहाँ पे प्लीज रिफर फॉर्मूला बुक ऑफ M22, ओके, जिसमें आपको मिलेंगे e टू द पावर f ऑफ x इंटू g डैश x और g ऑफ x f डैश x प्लस g डैश x टाइप के प्रॉब्लम्स एंड मच मोर। ठीक है, सो शुरू करें M23 एवरीवन? You can tell me yes if you agree. Okay.